नमस्कार। बाप्पी लर्निंग एकेडमी में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, मेरे छात्र छात्राओं को तथा मेरे शुभचिंतक सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, रोज की तरह आज भी मैंने एक नई विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैंने चर्चा करूँगा आपके साथ 7वीं कक्षा के प्रलोभ भाग 2 के चौथी अध्याय यानी कि मेरी राजस्थान यात्रा के बारे में। लेकिन चर्चा की और बढ़ने से पहले आइए आपको फिर से एक बार अनुरोध करते हैं, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो बहुत सारे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स भी लिख डालिए ताकि मैं अगले एपिसोड में भी और अच्छी तरह से आपकी परामर्श के अनुसार अच्छे से अच्छे एपिसोड बना सकूं। तो समय नष्ट ना करते हुए आइए चर्चा करते हैं आज का हमारा ये विषय को लेकर। श्रोताओं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दो। यहाँ पर क में लिखा है, निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभव को लिखकर, इसका सही ऑप्शन होगा ई, अखबार में प्रकाशित करना चाहती थी। पिताजी ने निकिता से कहा था कि वे लोग इस बार राजस्थान की सैर करेंगे। कब? सर्दी की छुट्टियों में। जयपुर की गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि यह सही ऑप्शन होगा ई, यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है। निकिता की राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित स्थानों के दर्शन का सही क्रम से क्या है? ये सही ऑप्शन होगा आ, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू और जैसलमेर। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। निकिता ने गुवाहाटी से दिल्ली तक की यात्रा किस रेलगाड़ी से की थी? निकिता ने रेलगाड़ी की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की थी। राजस्थान का स्वर्ण शहर किस शहर को कहा जाता है? जैसलमेर को स्वर्ण शहर कहा जाता है। राजस्थान के किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ऊँटों का मेला लगता है? पुष्कर झील में। राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य का नाम उल्लेख करो। घूमर नृत्य। तो श्रोताओं, ये थे सवाल और जवाब। अब हम चर्चा करेंगे कुछ व्याकरण को लेकर। सबसे पहले हम बताएंगे समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्दों के बारे में। समानार्थक शब्द वो शब्द है जिसका अर्थ समान है, जैसे कि आँख। आँख का बहुत सारे नाम होता है, लोचन, आँख। आपको अगर कहे तो आँख का 2 पर्यायवाची या तो समानार्थक शब्द लिखे तो आप क्या लिखेंगे? नेत्र। पहला होगा नेत्रो, लोचन, चक्षु आदि आदि। फूल। फूलों के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि पुष्प, कुसुम आदि आदि आदि। तो किताब में ऐसे ही बहुत सारे शब्द दिया है जिसका 2 पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा गया है, जैसे कि सागर। उसका सागर, सागर का 2 समानार्थक शब्द क्या होगा? सागर, सागर, सागर क्या होगा? सिंधु, सिंधु समुद्र। जैसे कि दिया गया है पक्षी, उसका 2 पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एक होगा पंछी, चिड़िया। उसी प्रकार यहां पर दिया गया है पुस्तक। पुस्तक का 2 पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द लिखो तो होगा पुथी, किताब आदि। ऐसे बहुत सारे नाम होता है। तो
एक शब्द का बहुत सारा नाम होता है, उसको हम पर्यायवाची शब्द या तो समानार्थक शब्द कहेंगे। तो ये था समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द। अब हम बातें करेंगे वाक्य के 3 प्रकार के बारे में। वो है सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नबोधक वाक्य। सकारात्मक वाक्य यानी कि एसर्टिव सेंटेंस। इसका अर्थ क्या है? जो वाक्य से किसी बात का बोध होता है उसे सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कि हमने खाना खा लिया। याद रखिए, हर सकारात्मक वाक्य के अंत में एक विराम चिन्ह बैठता है। तो अब हम बातें करेंगे नकारात्मक वाक्य के बारे में। नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य जिस वाक्य से किसी बात ना होने को सूचित करता है उसे नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हमने खाना नहीं खाया और इसका अंत में विराम चिन्ह। तो हमने खाना नहीं खाया, नहीं नकारात्मक वाक्य में सदा ही नहीं लगा रहता है। तो अब हम बातें करेंगे प्रश्नबोधक वाक्य की। जिस वाक्य से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नबोधक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नबोधक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नबोधक वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो तुम्हारा, उदाहरण के तौर पर, तुम्हारा नाम क्या है? ये याद कीजिए, सदा प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में ये क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नबोधक चिन्ह जरूर बैठाना चाहिए, नहीं तो ये प्रश्नबोधक वाक्य नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ है। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे किताब में दिए गए कुछ सवालों का। निम्नलिखित वाक्यों को पहचाने और उनका प्रकार बताइए, यानी कि कौन प्रकार का है। ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये प्रश्नबोधक वाक्य है, ये आपको क्लियर करना है। किताब की कीमत क्या है? क्वेश्चन मार्क है प्रश्नबोधक वाक्य। मैंने रेगिस्तान नहीं देखा है, नहीं है इसलिए नकारात्मक वाक्य। हम राजस्थान घूमने गए थे, ये सकारात्मक वाक्य। दीपा नाचना नहीं जानती, ये नहीं है नकारात्मक वाक्य। बच्चा कैसे गिर गया? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नबोधक चिन्ह है, तो ये है प्रश्नबोधक वाक्य। इस जंगल में जानवर नहीं है, नहीं उल्लेख हुआ है, ये है नकारात्मक वाक्य। मैंने ताजमहल देखा है, ये है सकारात्मक वाक्य। तो श्रोताओ, ये थे आज का हमारा चर्चा का विषय। और आज हमने आपके साथ चर्चा किया था सेवा के अंतर्गत क्लास 7 के 4th अध्याय यानी कि मेरी राजस्थान यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। कल एक नए विषय को लेकर आपके सामने में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।